तो इंटीग्रेशन में अगर हम बात करें तो वी से दैट integration is reverse of derivative. रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव से हमारा मतलब ये है कि as d by dx of k of x is equals to k, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ k dx is equals to kx. मतलब बेसिकली क्या है कि हम लोग एक तरह से क्या चेक कर रहे होते हैं कि भाई कौन सा ऐसा फंक्शन ले जिसका डेरिवेटिव जो है वो k हो, किस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो k हो जाए. दैट इज व्हाट वी एक्चुअली लुक फॉर, राइट. अभी हमारे पास क्या है, इन द सेम वे अगर मैं आपसे एक एग्जांपल की बात करूं तो इफ आई आस्क यू कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इज कॉस एक्स, तो हम कह सकते हैं कि कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वो साइन एक्स होगा. ठीक है. तो मतलब कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव जो है वो कॉस एक्स होगा. तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो कॉस एक्स है. तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, यानी ये उसका रिवर्स प्रोसेस है. कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा. सर तो हम लोग बात कर रहे थे कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव. तो हम लोग डेरिवेटिव के आइडेंटिटीज से इंटीग्रेशन की आइडेंटिटीज को लेके चलेंगे सो दैट आप इसको याद रखें. तो इट इज तो हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं. द फर्स्ट आइडेंटिटी इज, जैसे हम लोग करते थे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इज एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, अब इसी बात को आप समझेंगे कि यहाँ पे हम लोग पावर को नीचे लाते हैं और ऊपर एक पावर रिड्यूस कर देते हैं. इन द सेम वे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक पावर बढ़ाते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं उसी पावर से. यानी अगर आप इसको देखें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एक्स रेज टू पावर 4 इज एक्स रेज टू पावर 5/5. मतलब एक पावर बढ़ेगी और उसी पावर से हम डिवाइड कर देंगे, प्लस सी. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सी क्या है, व्हाट इज दिस सी. तो सी इज डेडिकेटेड टू कांस्टेंट्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि डेरिवेटिव में जितने भी कांस्टेंट थे हम उसके डेरिवेटिव को जीरो बना देते थे. तो इंटीग्रेशन में हम लोग उसको कांस्टेंट्स को हम लोग लेके चलते हैं कि भाई कोई ना कोई कांस्टेंट हो सकता है. सिमिलरली अगर आप देखें तो डी बाई डी एक्स ऑफ k of x is equals to k, जैसे हमने देखा, this implies that integration of k dx is equals to kx plus c. d by dx of sin x is equals to cos x. This implies that integration of cos of x dx is equals to sin of x plus c. d by dx of cos of x is
minus sin x. This implies that integration of minus sin x dx is d by dx of tan of x is sec square x. Then इसी तरह से d by dx of cot of x is minus cosec square x. This implies that integration of minus cosec square x dx is cot of x plus c. यहां पे हमारे पास आएगा d by dx of तो ये हमेशा उल्टा चलता रहेगा। इसी तरह से d by dx of cosec x is minus cosec x cot x integration of minus cosec x cot x is cosec x plus c. Then d by dx of e raised to power x is equals to e raised to power x. इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power x dx is e raised to power x plus c. e raised to power x log of a to the base c. इसी से उल्टा जाएंगे तो e इंटीग्रेशन ऑफ ये आपके पास आ जाएगा ए रेज टू पावर एक्स डी एक्स इज ए रेज टू पावर एक्स। जो चीज डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होती है वो चीज इंटीग्रेशन में जब डिवाइड में चली जाती है। जैसे यहाँ लॉग ए टू द बेस सी मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, यहाँ पे डिवीजन में चली जाएगी प्लस सी। d by dx of log of x is 1 by x. This implies that 1 upon x dx is equals to log of x plus c. d by dx of अगर log of sin x की बात करें, दिस इज cot of x, और इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ cot of x dx की बात करेंगे तो ये लॉग के साथ हम लोग हमेशा मोड लगाते हैं कि हम लोग बताते हैं कि वो एक पॉजिटिव वैल्यू का ही लॉग रहेगा, क्योंकि लॉग नेगेटिव वैल्यूज के लिए कभी भी डिफाइंड नहीं होता। अब यहाँ पे हम देखें कि जहां पर भी हमारे पास
आएगा तो हम इससे उल्टा ही बात करेंगे। देन वी आर हैविंग अगर नेगेटिव है तो ये cos x में चेंज होगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये sec x में चेंज होगा। In the same way, तो ये हमारे पास इस तरह से हम इसको लेके चल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और फॉर्मूलाज एंड आइडेंटिटीज है, वो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे हम वैसे वैसे इसको आगे लेके चलेंगे। बट इन द मीन टाइम आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार इसको नोट कर लें, देख लें, एंड देन फिर विल डू सम क्वेश्चंस ऑन इट। चलिए जी, बिफोर मूविंग फर्दर, कई बार एक चीज मैं आपके साथ दोबारा से रिकैप करना चाहूंगा कि अगर हमारे पास कभी कुछ ऐसा लिखा जाए e रेज टू पावर log of x to the base e, this is equals to x। मीन्स क्वेश्चन में कई बार हम लोगों को इंटीग्रेशन इस तरह से भी बोली जाती है। तो अब सपोज अगर मुझे इंटीग्रेशन यही बोली जाए, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर log of x टू द बेस e dx, तो इसका मतलब है कि ये आपसे पूछ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और दिस implies that this is x square upon 2 plus c। सपोज हमारे पास है इसी तरह से तो इसको तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, पावर बढ़ाएंगे एंड देन डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी। देन अगर हमारे पास ये इस तरह से दिया गया है x रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन x प्लस cos ऑफ x dx, तो ये हम इन सब के लिए अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो ओनली थिंग इज वी जस्ट हैव टू सी कि हमारे पास कौन सी चीज क्या पे क्या यूज होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग से, x रेज टू पावर 4 dx प्लस 1 अपॉन x dx, क्योंकि ये dx सबके साथ है, प्लस cos ऑफ x dx। तो ये आपके पास बनेगा x रेज टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस log ऑफ x प्लस साइन ऑफ x प्लस c। और हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे, हम यहां से ही सीधा इसको, यहां से ही हम सीधा इसको एक ही स्टेप में हम सबको इंटीग्रेट कर सकते थे यहां पे, और हम इसको ऐसे लिख सकते थे x रेज टू पावर 5 अपॉन 5 1 अपॉन x की इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस साइन ऑफ x डी। अब प्लस सी हम लोग हमेशा, मैंने आपको जैसे बताया कि हम उस कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे।
मेन इंपॉर्टेंट क्या है? मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक ये कि जो भी हम लोग डेरिवेटिव में, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग डेरिवेटिव में जो चीज मल्टीप्लिकेशन में आती है यहाँ पे वही चीज आगे डिवीजन में आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 होल रेज टू पावर 2, तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन को हम आई से डिनोट करते हैं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 रेज टू पावर 3 होल डिवाइडेड बाई 3। तो पहले पावर बढ़ा दी गई और उसी पावर से डिवाइड किया गया इनटू ये जो डिनोमिनेटर है इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 प्लस सी हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 2, सॉरी डिवाइडेड बाई 3 पहले का था, इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस सी। और ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/6 2x प्लस 3 होल क्यूब प्लस सी। राइट, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि चीजें आपको और क्लियर हो जाए। अब क्या होता है कि जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन में ना डिवीजन नहीं होता, तो अगर आपके पास सपोज ऐसे दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय x, तो हम इसको ना पहले ऐसे लिखेंगे I इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स 3x स्क्वायर अपॉन एक्स 4x अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स dx, और I इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस 2 अपॉन एक्स dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा I इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 3x का इंटीग्रेशन आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2, 4 का इंटीग्रेशन आ जाएगा 4x और 2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 log x प्लस सी। So we'll keep चलिए मैं आपको पहले जाने से पहले फोर्थ वाला एक बता देता हूँ। इसमें हमारे पास क्या था, इसमें हमारे पास एक फंक्शन है उसकी पावर 2 दी गई है, तो हमने उसको 3 उसकी पावर बढ़ी एंड डिवाइडेड बाय 3 हो गया, क्योंकि जो पावर इंक्रीज होगी वही नीचे डिवाइड होगी। और डेरिवेटिव में हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो एक्स के अलावा कुछ भी होता था हम उसका फर्दर डेरिवेटिव लेते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। इंटीग्रेशन में जो भी चीज हम करेंगे वो हमारा डिवीजन में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए हमने डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 ले लिया, यानी इसका हमने डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में ले लिया। तो ये आपके पास आ गया 2x प्लस 3 होल क्यूब, और ये इसका डेरिवेटिव हमारे पास 2 होगा एंड दिस इज 3 इंटू 2 इज 6, तो ये हमारे पास 1/6 आ जाएगा। तो आप इसको देखेंगे आज अच्छे से, देन वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस टुमारो। आज इतने रखेंगे, कल दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर।